गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 17 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट लिख लीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है। वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। कल टीचर्स डे पे आप सब ने इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी, इतने ढेर सारा प्यार दिया, उसका आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसलिए आप सबको इंडिविजुअली थैंक यू नहीं बोल पाई। तो मैंने सोचा था कि आप लोगों को इंग्लिश की वर्कशीट आएगी, तो इसे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स देखेंगे, तो उसमें ही मैं आप लोगों को थैंक यू बोल दूँगी। अगेन थैंक यू कि आप सब ने इतना ढेर सारा प्यार दिया, इतनी ढेर सारी दुआएं दी। चलिए तो अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग ऐसी ही वीडियोस देखते रहेंगे, इसी तरह से हमारे चैनल को अपना प्यार देते रहेंगे। चलिए पढ़ते हैं। तो लिखा है, डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, लास्ट वीक वी रीड स्टैंजा 1 ऑफ द पोएम। हमने पिछले हफ्ते इस पोएम का पहला स्टैंजा पढ़ा था। कौन सी पोएम थी आपकी? अ हाउस अ होम। नाउ लेट्स रीड स्टैंजा 2 ऑफ द पोएम। आज हम लोग सेकंड स्टैंजा पढ़ने वाले हैं इस पोएम का। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या लिखा है? व्हाट इज अ होम? एक होम क्या है? इट्स लविंग एंड फैमिली। ये प्यार से भरा हुआ है और फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है, फैमिली से बनता है। एंड डूइंग फॉर अदर, घर का क्या मतलब है? वो घर जहाँ सब लोग प्यार से रहें, फैमिली के साथ रहें और एक दूसरे के लिए कुछ करें। यदि कोई परेशानी में है तो उसका सपोर्ट करें, उसका ख्याल करें। अब आप अपने आप को देखिए, अगर आपको कोई होमवर्क मिलता है और आपके समझ में नहीं आता है, तो आपके मम्मी पापा, अगर बड़े भाई बहन है, तो वो आपकी हेल्प करते हैं ना उस चीज़ में, कि अच्छा लाओ मैं करा देता हूँ, या लाओ अच्छा मैं करा देती हूँ, करते हैं ना। तो क्या है, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, प्यार करना, ये एक घर को बनाता है। ठीक है। एक हाउस, हाउस माने भी घर होता है, लेकिन हाउस से कहा जाता है जो सिर्फ ईंटें पत्थर से बना है। होम किसे कहा जाता है? वो घर जहाँ पे सब मोहब्बत से, प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं। इट्स ब्रदर एंड सिस्टर एंड फादर एंड मदर। यहाँ पे मम्मी पापा होते हैं, भाई बहन होते हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट। यहाँ पे सारे एक्ट, सारे काम जो होते हैं वो बिना किसी खुदगर्जी के होते हैं। यानी देखिए, मम्मा आपके लिए खाना पकाती है, क्या मम्मा को कोई ये उम्मीद है कि आप उन्हें कुछ और देने वाले हैं? या पापा आपके लिए ऑफिस से पैसे कमा के लाते हैं, जॉब करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, क्या वो आपसे कहते हैं कि भाई मैंने आपको खाना दिया या मैं आपके लिए पैसे लेके आया, चलिए भाई इसके बदले मुझे कुछ दीजिए? नहीं ना। आपको अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, आपको मोबाइल, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको मोबाइल ला के दिया है, सब कुछ करते हैं। तो क्या मतलब है, यहाँ पे कोई भी अपने बारे में नहीं सोचता, कोई भी सेल्फिश नहीं है। ये नहीं कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ऐसा कोई नहीं है, है ना। घर वही होता है जहाँ सब मोहब्बत से रहे, एक दूसरे की मदद करे, किसी भी तरह की कोई खुदगर्जी ना हो। एंड काइंडली शेयरिंग, और आपस में एक दूसरे के साथ दया का भाव हो, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करना आता हो। एंड शोइंग योर लव वन, यू आर ऑलवेज केयरिंग। और अपने प्यार को हम कैसे दिखाते हैं, कैसे एक दूसरे को अपना प्यार जताते हैं, दिखाते हैं कि भाई हम आपसे प्यार करते हैं, है ना, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। घर में भाई अगर भाई के चोट लग जाए, आपके चोट लग जाए, मम्मा परेशान हो जाती है ना। अगर आपकी बड़ी सिस्टर हैं या आपके बड़े भैया हैं तो परेशान हो जाते हैं ना, कैसे लग गई, क्या करके आ रहे थे आप, है ना। वो प्यार में आपको डांटते भी हैं, देख के नहीं चल सकते थे जो चोट मार ली आपने, लेकिन क्या वो डांटने का मतलब ये है कि वो आपसे गुस्सा कर रहे हैं? नहीं, इसका मतलब ये कि वो आपको प्यार कर रहे हैं, है ना, आपका ख्याल रख रहे हैं, केयरिंग है। ठीक है। तो अब देखिए इस तरह से कंप्लीट होता है। अब यहाँ लिखा है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस एंड कलर इट। अब यहाँ पे आपको अपने घर की पिक्चर बनानी है और उसमें कलर करना है। तो आप अपने घर की आसानी से पिक्चर बना सकते हैं। चलिए फिर भी मैं आपको एक नेट से डाउनलोड करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक नेट से प्यारे से घर की तस्वीर डाउनलोड की है, इसे आप लोग बना सकते हैं। वैसे अगर आपको इससे अच्छी मिल जाए तो आप उसे बना लेंगे। ये तो थोड़ी सी मतलब मैंने ऐसे बनाई है कि अगर आप लोग बनाना चाहें तो इजीली आप इसे ड्रॉ कर सकें। ठीक है, इसलिए मैंने बहुत सिंपल से निकाली है। अगर आप चाहें तो आप नेट से देख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है, द वर्ड हाउस एंड होम डू नॉट मीन द सेम। यानी हाउस और होम दोनों का मतलब सेम नहीं है। ब्रिक्स, सीमेंट, वुड एंड ग्लास मेक अ हाउस। यानी कि ईंटें, सीमेंट, लकड़ी और कांच मिलकर एक हाउस बनाते हैं।
इट वॉज डोर, उसमें दरवाजे, इट हैज़ डोर, उसमें दरवाजे होते हैं, विंडोज़ खिड़कियाँ होती हैं, चिमनी होती है, एक्सेट्रा। वेयर एज वहीं दूसरी तरफ अ होम इज़ मेड अप ऑफ अ ब्यूटीफुल फैमिली। होम जो है वो एक ब्यूटीफुल फैमिली से बनता है, खूबसूरत फैमिली से बनता है। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ फादर, मदर, ब्रदर्स एंड सिस्टर। और एक फैमिली में कौन कौन होते हैं? पापा होते हैं, मम्मा होती हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर डीपली अटैच टू ईच अदर। और सारे मेंबर्स, फैमिली के हर मेंबर एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ होता है ना। दे हैव लव्स एंड केयर फॉर ईच अदर। हम एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। दे शेयर देयर फीलिंग्स विद ईच अदर। और जो भी हमारे दिमाग में फीलिंग्स होती है, जो भी हमें टेंशन है, अच्छी फीलिंग है, बुरी फीलिंग है, जो भी फीलिंग्स है वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन दिया। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको चित्र बनाना है। सेकंड क्वेश्चन लिखा है बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पोएम। आपने ऊपर पोएम को पढ़ा, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय द चूजिंग ऑफ द करेक्ट आंसर। अब सही आंसर को चूज करते हुए आपको इनके आंसर देने हैं। अ होम इज मेड बाय, होम किससे बनता है? लव एंड केयर से, ठीक है, प्यार से और एक दूसरे की देखभाल करने से, ख्याल रखने से। अ हाउस हैज़, अब एक घर जो है वो किससे बनता है? रूफ से बनता है, उसकी एक छत होती है ना। अ होम हैज़, होम जो होती है वो किससे होता है? होम एज, तो होम हैज़ जो होगा, तो देखिए ये आपका आंसर जो है ना ये गलत है, क्योंकि जो आपका होम है उसमें फादर, मदर और ब्रदर तीनों होते हैं, ठीक है। सीमेंट नहीं, सीमेंट से तो हाउस बनता है, होम थोड़ी ना बनता है, ठीक है। तो एक घर में, एक आपके होम में फादर, मदर और ब्रदर होंगे, ठीक। तो आप इसमें सही ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे, तो इसके सही ऑप्शन 3 हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इन्होंने, अच्छा यहाँ दे रखा है, सॉरी, इन्होंने दे रखा है चूज़ ऑल द करेक्ट ऑप्शन, सारे आप करेक्ट ऑप्शन चुन सकते हैं। तो फादर, मदर एंड ब्रदर, तो इसके तीनों हो जाएंगे। सीमेंट जो है वो इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन लेके आए, द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज़, हमारे घर की जो सबसे अच्छी चीज़ है वो क्या है? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ हमारे घर की सबसे अच्छी चीज़ क्या है। तो आप लिखेंगे हियर एवरीवन लिव्स टुगेदर विद लव एंड एवरीवन हेल्प्स ईच अदर। हमारे घर की सबसे अच्छी बात है कि हम सब साथ में मिलकर रहते हैं, प्यार के साथ, और एक दूसरे की हमेशा मदद करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपका ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।